क्वेश्चन नंबर 12। 15 प्रश्नों वाले एक कक्षा टेस्ट में प्रत्येक सही उत्तर के लिए 4 अंक दिए जाते हैं। प्रत्येक गलत उत्तर के लिए -2 अंक दिए जाते हैं। गुरप्रीत सभी प्रश्नों को हल करती है, परंतु उसके उत्तरों में केवल 9 सही हैं। उसने कुल कितने अंक प्राप्त किए? यानी पहला क्वेश्चन पूछ रहा है गुरप्रीत ने कुल कितने अंक प्राप्त किए हैं। दूसरा प्रश्न है उसके एक मित्र के केवल 5 उत्तर सही है। उस मित्र के द्वारा प्राप्त अंक कितने हैं? तो 12 के पहला को हल करते हैं। सही उत्तर के लिए +4 अंक मिलेंगे, गलत उत्तर के लिए -2 अंक मिलेंगे। गुरप्रीत के 9 सही उत्तर हैं, तो 9 गुने 4 बराबर 36। 6 गलत उत्तर हैं, तो 6 गुने -2 बराबर -12। तो प्राप्त अंक जो गुरप्रीत को हुआ 36 - 12 बराबर 24। उसी तरह से 12 के दूसरा में मित्र के 5 सही उत्तर हैं, तो 5 गुने 4 बराबर 20 हुआ। 10 गलत उत्तर हैं, तो 10 गुने -2 बराबर -20 हुआ और प्राप्त अंक हुआ 20 घटाओ 20 बराबर 0। अब 13वां प्रश्न है। मान लीजिए कि हम पृथ्वी के ऊपर की दूरी को धनात्मक यानी प्लस साइन से निरूपित करते हैं और पृथ्वी से नीचे की दूरी को ऋणात्मक पूर्णांक से यानी माइनस से निरूपित करते हैं, तो निम्नलिखित के उत्तर दीजिए। पहला प्रश्न जो है, एक उत्थापक एलिवेटर किसी खान कूपक में 5 मीटर प्रति मिनट की दर से नीचे जाता है। 1 घंटे पश्चात उसकी स्थिति क्या होगी? यदि वही एलिवेटर यानी लिफ्ट भूमि से 15 मीटर ऊपर से नीचे जाना शुरू करता है, तो 45 मिनट बाद उसकी स्थिति क्या होगी? यहाँ इस प्रश्न में एलिवेटर 13 के पहले प्रश्न में एलिवेटर यानी लिफ्ट 1 मिनट में 5 मीटर नीचे जाता है। 1 घंटा में यानी 1 घंटा में 60 मिनट में 60 गुने 5 बराबर 300 मीटर नीचे जाएगा और इसको हम लिख सकते हैं -300 मीटर। अब दूसरे प्रश्न में 1 मिनट में 5 मीटर नीचे जाता है, तो 45 मिनट में 45 गुने 5 बराबर 225 मीटर नीचे जाएगा। अब 225 मीटर नीचे को हम -225 मीटर लिख सकते हैं और चूँकि वह भूमि से 15 मीटर ऊपर से शुरू करता है, इसीलिए हम 15 मीटर ऊपर को ऐड करेंगे, क्योंकि ऊपर प्लस होता है, तो -225 जोड़ 15 यानी कि -210 मीटर हो गया। अब प्रश्न संख्या 14 को देखते हैं। एक सीमेंट कंपनी को सफ़ेद सीमेंट बेचने पर 8 रुपये प्रति बोरी की दर से लाभ होता है और स्लेटी यानी ग्रे रंग की सीमेंट बेचने पर 5 रुपये प्रति बोरी की दर से हानि होती है। किसी महीने में वह कंपनी 3000 बोरी सफ़ेद सीमेंट की और 5000 बोरियां स्लेटी रंग के सीमेंट को बेचती है, तो उसका लाभ या हानि क्या है?
दूसरा प्रश्न है, यदि बेची गई स्लेटी सीमेंट की बोरियों की संख्या 6400 है तो सीमेंट को स्लेटी सीमेंट की कितनी बोरियां बेचनी चाहिए ताकि उसे न लाभ हो और न हानि। इस प्रश्न में स्लेटी के जगह सफ़ेद हुआ, जिसे हम सफ़ेद कर सकते हैं, वहाँ लिखने की ज़रूरत नहीं है। किताब में प्रश्न जो है गलत लिखा हुआ है, हम स्लेटी की जगह सफ़ेद कर लेंगे। तो 14 के पहले प्रश्न को हल करते हैं। सफ़ेद सीमेंट पर लाभ, तो एक बोरी पर 8 रुपये का लाभ होता है। तो यहाँ पे मेरे पास 3000 बोरियाँ हैं, तो 3000 गुने 8 बराबर 24,000 रुपये हो जाएगा। स्लेटी सीमेंट पर हानि दी हुई है और 5000 बोरियाँ बेची गई हैं, तो 5000 गुने -5 बराबर -25,000 रुपये। इसलिए हानि जो होगा 24,000 -25,000 बराबर -1,000 रुपये, यानी 1,000 रुपये की हानि हो रही है। अब दूसरे प्रश्न की ओर चलते हैं। दूसरे प्रश्न में स्लेटी सीमेंट की बोरियों की संख्या 6400 है और स्लेटी सीमेंट की बोरियों पर हानि जो है 6400 गुने -5 बराबर -32,000 रुपये हानि है हो गई। तो सफ़ेद सीमेंट की बोरी की संख्या बराबर 32,000 बटे 8 बराबर 8 चौक 32, इसको हम काट लेंगे और 4000 हमारा उत्तर हो जाएगा। अब क्वेश्चन नंबर 15, किसी हिमीकरण यानी उसको ठंडा करने की प्रक्रिया में कमरे के ताप को 40 डिग्री सेल्सियस से 5 डिग्री सेल्सियस प्रति घंटे की दर से कम करने की ज़रूरत है। इस प्रक्रिया के शुरू होने के 10 घंटे बाद कमरे का तापमान क्या होगा। तो हम इस प्रश्न को हल करते हैं। 1 घंटे में 5 डिग्री सी ताप को सही से लिख देते हैं, स्पष्ट रूप से दिखाई नहीं पड़ रहा है। ताप होता है, कम होता है, कम लिख देते हैं, होता है। तो 10 घंटे में 10 गुने 5, इसको लिख देते हैं 10 गुने 5 बराबर 50 डिग्री सेल्सियस तापमान कम होगा, यानी इसको हम लिख सकते हैं -50 डिग्री सेल्सियस। तो कमरे का ताप हो जाएगा, कमरे का ताप बराबर 40 - 50 डिग्री सेल्सियस बराबर -10 डिग्री सेल्सियस। क्योंकि कमरे का पहले ताप 40 डिग्री सेल्सियस था और 10 घंटा में तापमान -50 डिग्री सेल्सियस हो गया, तो वास्तविक जो तापमान हो जाएगा 40 - 50 डिग्री सेल्सियस बराबर -10 डिग्री सेल्सियस होगा। धन्यवाद।